मैंने अपनी स्कूलिंग न्यू लिटिल एंजल स्कूल से स्टार्ट करी उझानी से। मैंने 8th क्लास तक न्यू लिटिल एंजल में पढ़ाई करी। 9th क्लास में मैंने एपीएस इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लिया। मेरे गुरुजनों ने, मेरे माता पिता ने हर मोमेंट पे, हर वक्त मेरा साथ दिया, कभी भी डिनाई नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th आई वेंट टू कोटा फॉर आईआईटी जेई प्रिपरेशन। मैंने जेई की तैयारी करी, फिर मैंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरे 99.328 परसेंटाइल आए, और मैंने जेई एडवांस का भी एग्ज़ाम दिया जिसको मैंने क्वालिफाई कर लिया। फिर साथ ही साथ 2022 में जब लड़कियों के लिए एनडीए अलाउ हुआ, तो मेरा हमेशा से ही कुछ अलग करने का, डिफेंस में जाने का मन था कुछ, बिकॉज यू गेट मैनी अपॉर्चुनिटी, यू गेट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ वाइल गोइंग इन दिस सर्विसेज, and I always wanted to join defense. I wanted to do different from others. So मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने रिटन क्वालिफाई कर लिया। फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी होती है जो 5 दिन की होती है, जिसमें पहले दिन स्क्रीन इन और स्क्रीन आउट होता है। तो पहले अटैम्प्ट में आई गॉट स्क्रीन आउट, आई कुड नॉट एबल टू क्वालिफाई माई एनडीए. So then I have only 2 attempts because age limit to qualify NDA is 18.5 years. So मेरा सिर्फ एक अटैम्प्ट बचा था जिसको मैंने सितंबर में दिया था, जिसका मैंने रिटन अगेन क्वालिफाई किया। फिर मेरी एसएसबी मैंने 1 एफएसबी देहरादून से दी एंड आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम देयर। फिर मेरे इधर जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर उसमें मेरा MNNIT इलाहाबाद मुझे मिला था। तो देन माई फादर सेड कि गो एंड टेक एडमिशन, बिकॉज यहाँ पे कम चांसेस हैं कि मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आए भी ना आए। तो फिर मैंने MNNIT इलाहाबाद में एडमिशन लिया एंड देन आफ्टर 1 मंथ मेरिट लिस्ट ऑफ एनडीए केम एंड माई नेम केम इन एनडीए। सो फिर मैंने वहाँ से निकल कर एनडीए को ज्वाइन किया। एनडीए की 3 साल की जर्नी ने मुझे बहुत कुछ चेंजेस लाए हैं मेरे में, और फिज़िकल से लेकर योर प्रोफेशनल एटिकेट, योर सर्विस डिमांडिंग एटीट्यूड, योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, इट चेंजेस यू इन ऑल एस्पेक्ट्स। इसमें मेरे मम्मी पापा, मेरी सारी फैकल्टीज़ एंड स्पेशली योर मैन और योर कॉमरेड्स, दिस डिमांडिंग कम फ्रॉम एनडीए. एनडीए ऑलवेज टीचेज अस टू चूज़ द हार्डर राइट इंस्टीड ऑफ द ईजी रॉन्ग. सो हमेशा इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा, चाहे पाथ कितना भी डिफ़िकल्ट हो, आपको सही राह चुननी चाहिए, आपको डिफ़िकल्ट पाथ चुनना चाहिए रैदर देन डूइंग द रॉन्ग एंड चूजिंग द ईजियर पाथ. तो ये शिक्षा मुझे एनडीए ने दी है. 3 साल की ट्रेनिंग बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लाती है, बहुत सारी चीज़ों को आपको चेक करती है, एंड देन यू हैव टू विद स्टैंड एंड कम आउट ऑफ दैट. टुडे आफ्टर 3 years मेरे को 28 नवंबर 2025 को बेस्ट एयरफोर्स कैडेट का पुरस्कार मिला, और उसके बाद 30 नवंबर को मेरे को प्रेसिडेंट ब्रॉन्ज मेडल से पुरस्कारित किया गया. मैं कहना चाहूँगी कि इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू वांट टू जॉइन डिफेंस, बट इट डिमांड्स योर परसीवरेंस, योर कंटिन्यूटी एंड योर कंसिस्टेंसी. You have to be very much sure that you want to join defense. You need to be determined and you have to work upon that. It requires very much hard work, it requires very much persistency, so you need to work upon that and you will very well do it. And all the best for all those who want to join NDA. दूसरी कहावत ये भी कि पूत के लक्षण पालने में नज़र आते हैं. तो सिद्धि शुरू से ही होनहार रही. अपने स्कूल 8th क्लास की स्कूलिंग में भी वो बहुत, उसको बेस्ट कहना चाहिए आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का अवार्ड मिला था. उसके बाद जब उसने 10th किया तो इसका जिला स्तर पर दूसरा नंबर आया, तब भी उसे बहुत सम्मान मिला. फिर वो 12th में जब टॉपर रही तब भी उसको जिला स्तर पर मेरिट थी, लेकिन उसको भी बहुत सम्मान मिला. फिर इसका मन ये था कि जब इसने पहले ही अटैम्प्ट में 93 परसेंटाइल आया तो इसका मन था कि पापा मैं एक बार कोचिंग करके अपनी मेहनत को सफल कर सकती. तो फिर मैंने कोटा भेजा. तो कोटा के बाद जब इसका दूसरे अटैम्प्ट में 99.3 करके, और जेई एडवांस ने भी इसने अपना स्थान बनाया था, लेकिन एनआईटी इलाहाबाद इसने प्रीफर करा क्योंकि वो यूपी से हमें पास ही पढ़ रहा था. और वहाँ से जब इसी बीच एनडीए को जब अलाउ किया तो इसने एनडीए के लिए कहा, तो हमने एक बार को अपना सोचा कि शायद ये लड़की होकर शायद ना कर पाए, तो हम दोनों माँ बाप का
थोड़ा सा मन बंधा कि हम उसको भेजें ना भेजें, लेकिन हमने इसकी कभी भी पढ़ाई के मामले में कभी भी हमने इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने कभी इसको फोर्स नहीं किया कि आप क्या करना चाहते हो, जो इसको बनना था हमने उसको इंक्रेज किया और आज वो इस मुकाम तक कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए पहुंची। फिर उसने एनडीए में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी सहे और उसके बाद वहाँ के इसके कॉलेजियस या उनके जो अफसर थे उन्होंने भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया, हमें इसको भी बहुत अप्रिशिएट किया कि इसने जिस लगन और मेहनत से वहाँ की ट्रेनिंग करी। तो वहाँ के सारे जितने भी ऑफिसर्स थे हमें डिनर पे भी बुलाया गया और हाई टी पे भी बुलाया गया उन ऑफिसर्स के साथ। तो हमने एक गौरवान्वित अपने आप को, एक मेरे 3 बेटियां हैं लेकिन मुझे इस बेटी ने मेरे बेटे ना होने का मुझे कोई अफसोस आज तक नहीं होने दिया। मेरी बेटी होने का मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है। इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी जो इसने आज हमारे लिए गर्व महसूस कराया। तो सिद्धि शुरू से ही पढ़ाई में होनहार रही है। आज जब हम वहाँ एनडी पहुँचे, जो हमें आज सम्मान मिला सिद्धि की वजह से, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी बेटी के लिए। उसने आज हमें इस मुकाम पर पहुँचाया कि जब हम उज्जैनी में प्रवेश करा, हमने जगह जगह जो स्वागत हुआ हमारा, तो इस बेटी की वजह से ही हमारा नाज है आज अपने ऊपर। तो आज हमें जगह जगह बधाइयों में बुलाया जा रहा है इस बेटी की वजह से ही। तो मैं मानती हूँ कि माता पिता को जो सम्मान मिलता है बच्चों के, उससे ही मिलता है। वही कहना चाहूँगी मैं।